हम लोग का इनसे कोई झगड़ा नहीं है भाई, ये आए हैं, इनसे बात करने दीजिए, जो निर्णय होगा आपसे पूछकर होगा। आप ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप अनशन को खत्म कर दीजिए। मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग तो अनशन पर बैठते ही नहीं। हम लोगों ने इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि मुख्यमंत्री एक बार 5 साथियों से मिल ले, हमसे नहीं, छात्रों से एक बार मिल ले, बात माने या न माने। बच्चों ने इतना आगे बढ़कर कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री मिलकर ये कह देंगे कि अनियमितता नहीं हुई है और हम री एग्जाम नहीं कराएंगे तो हम लोग मान लेंगे उस बात को। इनकी जीवन का सवाल है, लेकिन इन्होंने अपने आप इस बात को मान लिया। इसके बाद भी मुख्यमंत्री बच्चों से मिलना नहीं चाहते हैं। यही बिहार के लड़के और बच्चे तो उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाए हैं। कितना दिन लाठी मारिएगा? आपने एक बार बच्चों को लाठी मारा, फिर लड़के खड़े हो गए, दूसरी बार फिर लाठी आपने चलाया, फिर लड़के खड़े हो गए। आज आप हमको पकड़ कर ले जाइएगा, मैं फिर बैठ जाऊंगा। आज गांधी मैदान के कॉर्नर में बैठे हैं, कल 1 लाख लड़कों के साथ गांधी मैदान में आ जाएंगे। बिना बात के उपाय क्या है? कितना गोली चला लोगे भाई? और आप चला के निकल जाओगे। देखिए, मैं जब उस दिन यहाँ से चला गया था तब आपके एक प्रशासनिक अफसर ने जो बात कही कि आपका नेता भाग गया, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैंने बहुत सरकारों को देखा है, और जिस जो भी आका बैठे हुए आपके 15 में हमने मदद नहीं की होती तो कहानी उनका खत्म हो गया होता। तो ये लाभ हमको न दिखाएं। हम आपसे हाथ जोड़कर उस दिन कहे थे, 5 बच्चे मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, हम अपने से वहाँ से उठकर चले गए। उसके बाद पुलिस कहती है कि आपका नेता भाग गया, और उसके बाद आपने बच्चों को मारा है। किसने हक दिया आपको मारने के लिए? मारिए ना, हमको मारिए। अब हम यहाँ बैठे हैं, मैं सारे बच्चों के सामने कह रहा हूँ, मारिए हमको। अगर है दम तो मार के दिखाइए, मार के हमको। आप जबरदस्ती उठा के ले जाइएगा हमको? कहाँ ले जाइएगा? कहाँ ले जाइएगा हमको? नहीं, आप अपील कर रहे हैं, हम भी तो आपसे अपील कर रहे हैं। ये बच्चे 15 दिन से बैठे हुए हैं। एक बार मुख्यमंत्री से मिल लेने में क्या दिक्कत है? इतना अहंकार? इन्हीं बच्चों के वोट से तो वहाँ बैठे हो भाई। मिलने का अधिकार नहीं, आप क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान लीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों से मिल लीजिए। इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मीडिया के सामने कर रही है, कौन सा अलोकतांत्रिक चीज मांगी जा रही है? किसी ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं इतना गुट है, किससे मिले? अरे भाई, तुम 10 से मिल लो। प्रशासन का इतना तंत्र है, आप लोग चलाते हैं। हम क्यों माइक पर बोलना बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था, और माइक मेरे पास नहीं था, पर एसपी ने गलत वहाँ पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं मैं। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं किए, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो अब मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है। हमारे रहते हुए बच्चों को आप मार नहीं सकते, और मारिएगा। अगर आप लोगों ने मारा तो मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा। इनको मारने नहीं देंगे। आप ये बाहर पुलिस बल लगा के हमको डरा दीजिएगा। कितना पुलिस लगा लोगे आप? कितना पुलिस लगा लीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे। मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। तो अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाए इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लेंगे। हमारी 5 मांग है, हमसे मांग अपना वापस ले लो। मुख्यमंत्री मिल रहे इन बच्चों से। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठे इलीगल है, चलिए कोर्ट में हमसे लड़के दिखाइए जरा। कोर्ट ने कहा है धरना इलीगल है। मैं अनशन पर बैठा हूँ, और आपके यहाँ जितने कानूनविद हैं उनसे कम कानून की समझ हमको नहीं है। आपको अधिकार नहीं है किसी पर लाठी चलाने का मेरे भाई। किसी बच्चे पर लाठी मत चलाइए। आपके भी बच्चे हैं, आप भी कभी इसी तरह अभ्यर्थी रहे होंगे, हम भी उसी लॉज में पढ़े हैं, आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, आप भी यही परीक्षा पास करके आए हैं। क्यों मारते हैं बच्चों को भाई? ये कोई अपराधी थोड़ी ना है। यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया घूम रहा है, उसको आप लोग सलाम ठोक रहे हैं और बच्चों को लाठी पहन रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, नहीं मत कीजिए सब आप लोग।
मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप आए हैं, आप हम लोग बिल्कुल कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। आप जिसको अच्छा लगे अपने मर्जी से 20 लड़के जो अनशन में शामिल रहे हैं उसमें से 5 लड़का चुन लीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा। अगर उनका आन है तो इन बच्चों का भी आन है। इन बच्चों के आन से बड़ा आन मुख्यमंत्री का नहीं है, किसी का नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये बच्चे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। बाकी आपको पकड़ना है, आप यहाँ से पकड़ के ले चलिए, हमको कोई नहीं खड़ा, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन ये कह के जा रहा हूँ कि फिर बैठूंगा और दुगनी ताकत से बैठूंगा। अब आप तय कर लीजिए, आप बात कर लीजिए जाके। हमको पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स नहीं लगाना है। मैं स्वेच्छा से कहिए किस थाने में चलना है, चलता हूँ, कोई अपराधी थोड़े ना है। मैं स्वेच्छा से जिस जेल में आप कहिएगा हम चलते हैं। इससे भी आप ये बंदोबस्ती मत कीजिए, बंदोबस्ती कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हम चलने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मजबूरी है कि नहीं प्रशांत शेख को यहाँ से हटाना है, मैं स्वेच्छा से चलूंगा, तब आप समझौते की बात मत कीजिए, तब समझौते की बात नहीं होगी। अगर समझौते की बात है तो आप 5 बच्चों से मिल लीजिए, मैं विड्रॉ करता हूँ। और अगर समझौता आप नहीं कीजिएगा, आप हमको ले चलिए, हमको आप अरेस्ट कर लीजिए, मैं छूटूंगा तो फिर करूंगा, और किसी जगह पे करूंगा, आप रोक नहीं पाइएगा। आप तय कर लीजिए, तय करके हमको बता दीजिए क्या। अरे आप खुद DIG रहे आप। देखो मेरे नेता के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं, हमारे DIG रिटायर्ड, हमारे जितेंद्र मिश्रा है IG रिटायर्ड, आनंद मिश्रा है अभी भी DIG, तो 3 रिटायर्ड IPS अफसर अपने नेता के ये तो छोड़ क्या है, ये तो रिजाइन दे क्या है। तो हम अपने नेता के इर्द गिर्द हम भी जो है इसीलिए दिया कि पूरा चमचा नहीं जैसे है। SPG लगता है ना, वैसे हम लोग 3 IPS हमारे नेता को छूने से पहले संजय को और ADM साहब को सबको मैं कहता हूँ, पहले हमको उठाओ, उसके बाद मेरे नेता को छूना। क्योंकि सर जो बोले हैं उसमें भी क्या है। 29 को अगर मैं चाहता 15,000 लड़के थे तो कम से कम बांग्ला तक तो हम लोग जरूर जाते और गोली चलती उसकी, गोली चलती इनके वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे को चोट लगे। आपको भी चोट लगेगा तो आप भी बिहार के बंदे हैं, हम लोग एनार्किस्ट नहीं है, हम भी सिविल सर्वेंट रहे, इंटरनेशनल सिविल सर्विस छोड़कर आए हैं ये काम करने। हम अगर चाहते तो उस दिन वहां पर पुलिस कितनी थी, 50 लोग थे, आपने डाक बंगला पर बंदोबस्ती कर रखी थी, 50 लोगों को रौंद कर हम लोग आगे बढ़ जाते, आप पीछे से लाठी चलाते, पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता। क्यों करना? हम लोग बिहार को बनाने आए हैं कि बिहार को बर्बाद करने, लड़ाई झगड़ा करने आए? बच्चों की मांग है, आप लोग मान रहे नहीं है, सरकार को मानना चाहिए था। अगर न भी माने मिल लीजिए, वो सरकार के हक में है। आप लोग एग्जाम अपने हिसाब से करा रहे हैं, फिर भी मिल लीजिए, नहीं मिलिएगा तो दबेगा, क्लियर बात है। बाकी आपको पकड़ना है तो आप हमको बता दीजिएगा कितने बजे आके पकड़िएगा, ले जाइए पकड़। तो जो उनके सलाहकार लोग हैं उनको भी समझना है, जब स्थिति गड़बड़ होगी तो CTSP और लॉ एंड ऑर्डर ADM का मामला नहीं होगा, तो पूरे राज्य का मामला होगा। आप पकड़ के हमको ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको ये भी आश्वस्त कर रहे हैं, हमको पकड़िएगा, कोई एक नारा भी नहीं लगा, हम स्वेच्छा से आपको गिरफ्तारी दे देंगे, आप ले जाइए हमको। लेकिन उसके बाद की जिम्मेवारी आप लोग की होगी, मीडिया के सामने बताकर जा रहे हैं, आप लोग तय कर लीजिए भैया आपको क्या करना है। एक चीज आपको बता रहे हैं, तो आप ही लोग दे रहे हैं, आप कहेंगे भैया आप लोग तोड़ के लोग अंदर कर देंगे, हम लोग भी तो रहे हैं जहाँ पर आप जिससे आप पूछोगे। जिस मुख्यमंत्री से आप लोग इतना घबराते हो, ऐसे लोग हम लोग बनाने में कंधा लगाते हैं। कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? मुख्यमंत्री भी तो अपने अफसरों से पूछेंगे कि भाई क्या सिचुएशन है। आप ग्राउंड से अगर सिचुएशन करते हम कंट्रोल कर लेंगे तो कर लीजिए कंट्रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नहीं, अगर आप सही बात बताएंगे कि अगर ये हो सकता है सर, उसके बाद वो राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय ले लें। आप आइए, नहीं हो सकता है संभव भाई, गलत मत कीजिए। आपकी भी जिम्मेवारी है बिहार के प्रति, बिहार के बच्चों के प्रति, और जो नौकरी आप करते हैं आपका काम है सही सलाह देना। मानना नहीं मानना हम क्या आपको, मैं यही करूँगा आपको मानना, लेकिन आप सही सलाह दीजिए। आप सही सलाह देंगे उनको समझ में आएगा। नहीं, आग्रह आपको हमसे क्यों करना है?
बात तो सर बहुत चुकी है आपकी पहुंचा दें। नहीं, पहुंचाने के लिए कैसे वापस करना? उस दिन तो मैंने ये भरोसा करके किया था और आपके एक अफसर ने माइक लेकर कहा कि आपका नेता भाग गया। ये शुरू में ही कंट्रोल में आ रहा है। बात करें नहीं, आप जहां जिससे बात करना है कीजिए। आपके पास एक ही विकल्प है, या तो आप बलपूर्वक हमको ले जाइए यहाँ से, या समझौता कर लीजिए, 5 बच्चों से मिलिए। ऑप्शन आपके पास है, आप पकड़ना है आके पकड़ लो, कोई झगड़े की बात नहीं। ठीक है साहब। रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए बढ़िया से। हाँ,